रिंग बांध का जो तुलना है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर और पटना के बोरिंग रोड से किया जाता है। मतलब सीए वगैरह नहीं करना है जी, हम सीएम नहीं करना चाहते हैं, हम बिजनेस भी अपना करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। जी। प्रेशर लेकर के नहीं, इसको एक इस प्रकार पढ़ना है सर, इसको हम खेल रहे हैं। पढ़ाई को पढ़ाई की जैसे नहीं लेना है, इसके साथ खेलना है। बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कितनी खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी हो रही है। घंटे पढ़ते हैं आप घर पे, एकदम सच सच बताइएगा। हम टाइम देखो तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन 4-6 घंटा हम पढ़ लेते थे। नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं गुप्ता के साथ। इस वक्त हम सीतामढ़ी के रिंग बांध पे हैं। रिंग बांध का जो तुलना है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर और पटना के बोरिंग रोड से किया जाता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं 1000 कोचिंग संस्थान है। 2019 में एक कोचिंग खुलता है जिसका नाम है दीक्षा कॉमर्स। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में कॉमर्स के बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। आपको बता दें आज ये जो दीक्षा कॉमर्स का बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से सीतामढ़ी का कॉमर्स टॉपर निकला है। हम आज टॉपर से बात करेंगे, दीक्षा कॉमर्स के जो टीचर है उनसे बात करेंगे, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, और आखिर इतने कम समय में ये जो कोचिंग है, रिंग बांध का कोचिंग है, इसने अपना जिला का पहला टॉपर कैसे दिया। देर नहीं करते, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम दीक्षा कॉमर्स में है, जरा सुधीर यहाँ दिखाइए। यहाँ हमारे सीतामढ़ी के कॉमर्स के टॉपर हैं, सर हैं दीक्षा कॉमर्स के, उनकी माँ है, सभी लोगों से बात करने वाले हैं। इस इंटरव्यू में आप आखिर तक बने रहिएगा। आपको हम बताएंगे कि कैसे सर पढ़ाते हैं, बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं और टॉपर्स का स्पेशल क्या होता है। मेरा नाम जय किशन कुमार है। मेरा पिताजी का नाम श्री मुन्ना कुमार है। माता जी का नाम श्रीमती राधिका देवी है। अच्छा जय किशन, आपको जब पढ़ रहे थे, एग्जाम दे, तो उस वक्त लगा था कि सीतामढ़ी टॉपर हम बनने वाले हैं? जी, सोचे तो नहीं थे, लगा था कि आएगा कॉल, लेकिन फिर रिजल्ट देखे तो फिर आया है, कॉल आया है। लिस्ट भी देखे थे तो लिस्ट में भी नाम आया है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत है। देखे थे कि नंबर देखे तो उस टाइम तो नहीं लगा कि ये नाम आया है, लेकिन उस शाम में हमको पता चला है कि कॉल आया था कि जिला में नाम आया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि टॉपर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा पढ़ता है। कितने घंटे पढ़ते हैं आप घर पे, एकदम सच सच बताइएगा। हम टाइम देखो तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन 4-6 घंटा हम पढ़ लेते थे, 6 घंटा पढ़ जी। अच्छा, एक बड़ा ही कॉमन सवाल है, हर एक टॉपर से पूछा जाता है कि आगे क्या करना है, क्योंकि 10th और 12th के बाद जो है एक कैटेगराइजेशन हो जाता है सब्जेक्ट का, और वहाँ से हमारा एक जो मोटो है वो निकल करके आता है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं भविष्य में? हम बीकॉम करके और साथ ही बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं। अच्छा, बिजनेसमैन जी। जब कॉमर्स के सेक्टर में लोग कहते हैं कि सीए करना चाह रहे हैं, मतलब आपका क्या, मतलब सीए वगैरह नहीं करना है? जी, हम सीएम नहीं करना चाहते हैं, हम बिजनेस भी अपना करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। जी। अच्छा, सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर क्लास में कैसे पढ़ाते थे आपको? सर तो दोनों भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। एक इंग्लिश क्लास करते थे, एक कॉमर्स क्लास करते थे। कॉमर्स क्लास दीक्षा कॉमर्स जिसके टीचर सुजीत सर और राघव सर थे, दोनों भी बहुत अच्छे पढ़ाए थे। और इंग्लिश हम एंग टॉक इंग्लिश क्लास में पढ़ते थे, जिसके सर श्रीनिवास सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। सीतामढ़ी में कॉमर्स का बहुत सारा कोचिंग है। आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ से टॉपर है सीतामढ़ी के, क्या लग रहा है कि सीतामढ़ी और भी कोचिंग है? दीक्षा कॉमर्स कैसा पढ़ाती है? दीक्षा कॉमर्स में हम पहली बार आए थे तो पढ़े, तो हमको लगा कि ठीक है, जैसा हम चाहते थे वैसा हमको कोचिंग मिला था। उसके बाद पढ़ते गए तो समझ में भी आया, इसलिए हम आज यहाँ पे है। अच्छा, जो बच्चे कहते हैं कि हमको कॉमर्स नहीं समझ में आता, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिसमें आपका मन है वो सब्जेक्ट लिए तो आपको तो समझ में आएगा ही। हम भी कॉमर्स ही लिए थे, हमको भी समझ में आया। हम फिर कोचिंग ढूंढते थे, मतलब 11th में भी, तो 11th में अच्छा कोचिंग नहीं मिला था। फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमको पढ़ाई अच्छा लगा, तो हम यहीं पे अपना पढ़ाई पूरा किए। अच्छा, जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं सीतामढ़ी में, या फिर जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि आप एक बार ज़रूर आइए, देखिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो बात अलग है, लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़ के देखिए। तो भाई सीतामढ़ी के टॉपर हमारे साथ हैं, उनका ये कहना है कि आप कोचिंग में पढ़ना चाह रहे हैं, कोचिंग ढूंढ रहे हैं, तो आप एक बार दीक्षा कॉमर्स जरूर है, क्योंकि दीक्षा कॉमर्स जो है वो बहुत कम समय में सीतामढ़ी जिला को एक अपना कॉमर्स का टॉपर दिया है। और उसका जो एग्जाम्पल है हमारे सामने जय किशन है। जय किशन सीतामढ़ी के कोट बाजार से रहते हैं। हम जय किशन के सर से बात करेंगे, उनकी माँ से भी बात करने वाली इस वीडियो में। हमारे साथ जय किशन की माँ है, इनसे बात करेंगे। बेटा इनका आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कितनी खुशी है। नाम क्या है माता जी आपका? जी राधिका देवी। कहाँ रहती हैं आप? कोट बाजार। अच्छा, बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कितनी खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस खुशी को जो बच्चे देख रहे हैं, उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो यही कह रहे हैं, जैसे मेरा लड़का पढ़कर इतना
ऊंचाई पर आया है, उसी तरह आप लोग का भी आना चाहिए। जय किशन के जो सर हैं हमारे पीछे दिख रहे जी। हैं, दीक्षा कॉमर्स के जो टीचर हैं, सर को क्या कहना चाहेंगे? इस सर को धन्यवाद करते हैं जो आप सर जी इस मुकाम पर पहुंचाए हैं क्या पढ़ाकर। क्या लग रहा है बेटा को आगे क्या बनाना है, क्या चाह रही है? जो लड़का का मन है वही बनेगा। अच्छा, बहुत उसी सारे के लोग अनुसार से बहुत सारे लोग का फोन आया हो कि बेटा टॉपर किया है, जी। क्या कहना चाहिए? मतलब बच्चे लोग भी देखते हैं कि भाई जो जिला टॉपर है वो कैसे, क्या घर पे कितने घंटे पढ़ता था? पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं था इसका। जब इसका मन था तब पढ़ता, 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा भी। अच्छा जी, पढ़ाई में कमी नहीं किया। कितनी खुशी मिल रही कि आपका बच्चा आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है? सर ये तो खुशी की बात ही है। बच्चा अगर टॉप करता है तो टीचर के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकता है। सबसे बड़ा उपलब्धि कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। नहीं, कहीं ना कहीं हम ये सोच कर रखे थे कि स्टेट टॉपर जाए, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। ये इसके बारे में हम आपको साल भर पहले हम इंग्लिश वाले सर से बात किए थे, इस लड़का को लेकर के, जय किशन को लेकर के। सर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लड़का कुछ करेगा, ठीक करेगा, अच्छा करेगा। वो आप इंग्लिश वाले सर से भी पूछ सकते हैं, उनसे हम मिले थे, साल भर पहले ही जाकर मिल चुके थे। अच्छा, क्योंकि हमें इस पर विश्वास था कि ये लड़का ऐसा कर सकता है। ठीक और और जब वो मतलब निकल करके आया। हाँ, निकाल कर क्या। और जो अगर स्टेट टॉपर में कुछ से अगर नहीं हो पाया तो उसकी जिम्मेवारी हम बच्चे को नहीं देते हैं, हम खुद को ही जिम्मेवारी इसका लेते हैं। क्योंकि बच्चा जिम्मेवार नहीं होता है, कहीं ना कहीं टीचर भी जिम्मेवार होता है। अगर बच्चा को आप अच्छे से पढ़ाइएगा सर तो बच्चा तो रिजल्ट देगा ही, उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो बच्चा अच्छा करेगा ही। मेन होता है कि बच्चे को डीपली पढ़ाना चाहिए। जब तक उसको हम डीपली नॉलेज नहीं देंगे तब तक बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं, बच्चा को अंदर से कुछ पता होता ही नहीं। बाहर में जाएगा, कोई कहीं से कुछ पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो जाता है। अच्छा, मतलब एग्जाम के टाइम पे बच्चों लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, उस वक्त किस प्रकार बच्चों को गाइडेंस करते हैं? नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पर भी हम बच्चे लोगों को यही बोलते हैं कि प्रेशर लेना ही नहीं है, इसको एकदम आराम से नॉर्मल वे में पढ़ना है। क्योंकि हमने इस चीज़ को हैंडल किया है। क्योंकि देखे हैं कि जब एग्ज़ाम के टाइम पर प्रेशर लीजिएगा तो जो भी आपका रिजल्ट होने वाला होगा, जो भी स्कोर होने वाला होगा, वो भी स्कोर गिर जाता है। तो उस समय पर भी हम बच्चा लोग को बोलते थे एकदम फ्री होकर के जाना है एग्ज़ाम देने। और जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्जामिनेशन के रात में पढ़ो, सुबह में किताब छूना भी नहीं। अच्छा, हम यही गाइड करते हैं। हम भी अपने स्टूडेंट से यही बोले थे कि अगर 10 बजे से एग्ज़ाम है 9 बजे से, तो तुम सुबह में किताब मत छूना। तुमको जो पढ़ना होगा रात के 10 बजे तक पढ़ लेना, ये काफ़ी है। पहले जितना पढ़ा है ठीक है, प्रेशर लेकर के नहीं। इसको एक इस प्रकार पढ़ना है सर कि इसको हम खेल रहे हैं। पढ़ाई को पढ़ाई की जैसे नहीं लेना है, इसके साथ खेलना है। अच्छा, क्योंकि हम ताकि वो आसान लगे। ताकि वो आसान लगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के साथ खेलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, तो पढ़ाई के साथ भी अगर आप खेलिएगा तो मज़ा आएगा। यही हम बच्चा को बोलते हैं कि पढ़ाई के सीरियस मत लो, उसके साथ खेलो। और रह गई जहाँ तक बात कि बच्चे को, अगर किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होता है तो उसको ये आज़ादी देकर रखिए कि बच्चे पूछने की पूरी आज़ादी हो, पूरा फ्रीडम देकर रखिए कि बच्चा को कहीं भी दिक्कत हो तो खुलकर पूछे। कभी भी उसको समय की ज़रूरत पड़े तो उसको समय दीजिए, तब जा कर के बच्चा को भी लगता है कि नहीं, टीचर भी मेरे प्रति कॉन्शियस है, मेहनत कर रहा है। अच्छा, सीतामढ़ी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कॉमर्स पढ़ना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, कॉमर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि एक बार आप कहीं भी पढ़ने का इच्छा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार दीक्षा कॉमर्स में आकर के ज़रूर देखिए। क्योंकि 1 सप्ताह या 10 दिन जब तक किसी टीचर के पास आप क्लास नहीं कीजिएगा, तब तक उस टीचर के अनुमान नहीं लगेगा वो टीचर कैसे पढ़ाते हैं। आप 1 सप्ताह या 10 दिन मिनिमम हम लोग देते हैं, 15 दिन का हम फ्री क्लास दे देते हैं कि आप क्लास करके देखिए। अगर आपको सभी जगह से अगर बेस्ट समझ में आता हो तब आप मेरे यहाँ पढ़िए। नहीं समझ में आता हो तो हम बच्चे को बोलते हैं कि अगर बाबू नहीं समझ में आया, 15 दिन हो जाता है, तब पूछते भी हैं कि क्या समझ में आता है, तो कहता है जी सर आता है। तो हम कहते हैं ठीक है, जब समझ में आता है तब पढ़ना है, नहीं समझ में आता है तो फिर ये समझो कि हमसे तुम नहीं समझ पाओगे, कहीं और तुम चले जाना। तो ये हम कहते हैं कि कहीं भी पढ़िए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार दीक्षा कॉमर्स में आकर के ज़रूर देखिए कि सर कैसे पढ़ाते हैं। और जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। बिल्कुल। नहीं तो एक बार हम बच्चे सबसे यही कहना चाहेंगे, एक बार आकर के देखिए इस मतलब जो हम पढ़ाते हैं वो आपको कितना समझ में आता है, क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है या नहीं हो पाता है। इसके बाद अगर आप कहीं भी इन फ्यूचर, जैसे हम 12th बच्चा को करवा दिए, यहाँ से बच्चा अगर दिल्ली भी जाता है, CA करने के लिए गया, किसी भी फील्ड में गया, तो वहाँ पर जाने के बाद बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें इस चीज़ का दिक्कत हो रहा है कि वहाँ पर हम गए बैच में, इसमें सर क्या बता रहे हैं, अकाउंट में हम क्या पढ़ के आए, हमको पता ही नहीं है।
ऐसा फील नहीं होना चाहिए। अच्छा, कॉमर्स के सुजीत सर हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि भाई जो कमी है उसको खत्म किया जाएगा। बच्चों को डीपली नॉलेज कैसे पढ़ाते थे भाई, कॉमर्स को प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है। सीतामढ़ी टॉपर जय किशन दीक्षा कॉमर्स में कॉमर्स पढ़ते थे। उसके बाद आपको बता दें कि उनकी जो ये इंग्लिश क्लासेज जिसका नाम है इंक टॉक, और यहाँ जो श्रीनिवास सर है इनको इंग्लिश पढ़ाते हैं। श्रीनिवास सर से ऐसे हमारी बातचीत हुई और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और इंग्लिश बेहतर। उन्होंने ये कहा कि भाई चार्जेस को लेकर के एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है, चार्जेस के पीछे नहीं भागे, पैसे के पीछे नहीं भागे। टीचर देखिए कौन सा टीचर आपको बेहतर पढ़, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है और बहुत खुशी की बात है कि जय किशन आज, हालांकि ये 10th में भी बहुत अच्छा किया था, हमारे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं। इस बार ये उम्मीद थी कि ये जाएगा स्टेट लेवल पे, लेकिन जिला टॉप किया है। बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए भी, हमारे सर के लिए, घर परिवार के लिए, तो यही है। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या मतलब पहले से उम्मीद था कि जय किशन सीतामढ़ी टॉपर बन सकता है? हाँ, उम्मीद तो ये थी कि जाएगा, मतलब स्टेट टॉपर लिस्ट में जाएगा, टॉपर लिस्ट में जाएगा ये। अच्छा, मतलब बिहार टॉपर लिस्ट में जी जाएगा। हाँ, ये उम्मीद थी क्योंकि ये जब 10th में था तो 10th में भी हनुमान मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रह चुका है ये, तो 10th में भी ये अपने कोचिंग का टॉपर रह चुका है, वहाँ से भी मतलब 10th में टॉपर रह चुका है कोचिंग का, और इस बार उम्मीद था कि चलो भाई बिहार टॉप होना चाहिए। उसके दिल दिमाग में था कि इस बार हमको लिस्ट में, टॉपर लिस्ट में जाना है, और उम्मीद थी कि ये स्टेट टॉपर लिस्ट में जाएगी, मतलब टॉपर लिस्ट में, लेकिन जिला टॉपर है तो भी बहुत खुशी की बात है। थोड़ा सा कम हाँ, रहेगा। थोड़ा सा और होता तो ये लिस्ट में भी जाता, स्टेट टॉपर लिस्ट में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे कॉमर्स के क्षेत्र में या फिर इंग्लिश के बहुत सारे क्लासेज हैं सीतामढ़ी में, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बच्चों का ये रहता है कि अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे या फिर बच्चे कैसे पढ़े, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस ये है कि 12th में यहाँ जो देखने को मिलता है, एक चीज़ जो डिसअपॉइंट करती है कि यहाँ जो पेरेंट्स है या जो बच्चे हैं वो फी के पीछे भागते हैं कि वो अगर कहीं पे अगर 2000 है, 2500 है, 3000 है, अगर ऐसा है तो वो उसके पीछे जाते हैं। वहाँ पे किस तरह पढ़ाई हो रही है, कितनी भीड़ है, डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके पीछे वो नहीं जाते। वो बस देखते हैं कि वहाँ फ़ी कम है, जाना है। अगर कोई टीचर एकदम अच्छे से मेहनत से कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा चीज़ दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे देखने को मतलब मिलता है। पैसे के चक्कर में लोग कोचिंग संस्थान बदल देते हैं। हाँ, वो बदल देते हैं या फिर मतलब वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तो ये बस ये मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चे से और यहाँ के पेरेंट्स से कि आप पैसे के पीछे ना भागे, पहले जो टीचर मेहनत कर रहे हैं उनका, आपके बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो अपना बाकी कोचिंग से कंपैरिजन करें कि उनका नोटबुक क्या है, सर का कॉन्सेप्ट क्या है, सर कितना मेहनत कर रहे हैं, क्लास कितना देर पढ़ा रहे हैं, कितने समय पे सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर देखें, क्योंकि अब कोई बच्चा 2000 रुपये बचा लेता है साल भर में और आगे चल के वो कुछ नहीं कर पाता है, ना बैंकिंग SSC का भी उससे एक भी क्वेश्चन बन नहीं पाता है। कारण यही है कि वो 2000-3000 के चक्कर में रह जाता है। बहुत खुश हैं। बच्चा पहले से ही उम्मीद था, स्टेट टॉपर का उम्मीद था कि स्टेट टॉपर करेगा, फिर जो भी हुआ अच्छा हुआ। पढ़ने में बच्चा बहुत मेहनत करता था, रेगुलर क्लास करता था, कभी क्लास मिस नहीं करता था। क्लास कहते हैं कि क्लास टाइम में क्लास टेस्ट जो वीकली होता है उसके बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, उससे बच्चे का जो कैपेसिटी है, बच्चे का जो नॉलेज है वो चेक हो जाता है। क्लास के दिनों में क्लास टेस्ट में क्या रहता था? क्लास टेस्ट में हमेशा अव्वल रहता था, 1 नंबर पे हमेशा जय किशन का ही नाम आता था। किसी भी हमारे यहाँ सिस्टम है कि प्रत्येक चैप्टर के बाद टेस्ट लिया जाता है, तो प्रत्येक, हाँ, जब चैप्टर खत्म होता है तो टेस्ट लिया जाता है, तो प्रत्येक टेस्ट में जय किशन 1 नंबर पे ही आता था। 100 में कितने मार्क्स मिलते थे? 100 का, जब 100 का होता था तो 90 प्लस करता था, 50 का होता था तो 45, 46, 47 इस ढंग से आता। क्लास कितने में पढ़ाई का ये रेशियो था? क्लास का इसका 100% था। ये हमेशा क्लास कभी मिस नहीं किया, और ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती है कि आप क्लास रेगुलर करते हैं, ये बड़ा चीज़ होता है टॉपर के लिए। पर ना मतलब के बहुत सारे कोचिंग संस्थान है सीतामढ़ी, बड़े-बड़े हैं, नाम नहीं बताना चाहेंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, बच्चे इन दिनों भीड़ के पीछे भागते हैं और ये एक बहुत बड़ा रोल हो गया है, क्या कहना, वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हम बच्चों को कहना चाहेंगे कि आप भीड़ के पीछे मत भागिए, पैसे के पीछे मत भागिए। आप एक बार दीक्षा कॉमर्स में आइए, आप मेरे यहाँ 15 दिन का फ्री क्लास है, आप करके देखिए, और हम गारंटी के साथ पढ़ाते हैं। पढ़ाई में आपको गारंटी नहीं देता है कोई, और हम बताते हैं कि सीतामढ़ी में जिस तरह का एजुकेशन हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है, AC वगैरह नहीं लगा है, शीशा वगैरह नहीं लगा है, हम केवल पढ़ाई और पढ़ाई कराते हैं। जय किशन तो शुरुआत से ही काफ़ी पढ़ाई में अच्छा था, और जिस उम्मीद से वो मैट्रिक में अच्छा किया, और मैट्रिक में भी वो जिला टॉपर था, और आगे के लिए हम इस उम्मीद से सर के पास भेजे ये दीक्षा कॉमर्स सेंटर में। और साथ साथ मेरे प्रिय दोस्त हैं श्रीनिवास जी, जो इंटक इंग्लिश क्लास चलाते हैं, उन लोगों को जिस उम्मीद के साथ हम उनके यहाँ भेजे,
उन पर वो खरे उतरे हैं। आज जो है कि सीतामढ़ी जिला टॉपर उस बच्चे को बनाने का काम किए हैं। इससे हम काफ़ी प्रसन्न हैं कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ हम उनके यहाँ आज से 2 साल पहले भेजे थे, आज उम्मीद पर खरे उतरने का काम किया है। और ये लोग काफ़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये आज देखने को मिल रहा है। मेरे यहाँ से इससे पहले क्या कहते हैं, मैट्रिक में बिहार टॉपर भी था, और इस बार तो और अधिक बच्चे मैट्रिक करने वाले हैं। वो सारे बच्चे को इन लोगों के पास भेजेंगे ताकि और कि इंटर में जो है कि और अच्छा से अच्छा रिजल्ट देंगे। तो भाई सीतामढ़ी के रिंगबांध पे एक ऐसा कोचिंग है जहाँ ना एसी चलता है, ना ही बड़ा क्लासरूम है, ना ही भीड़ वहाँ जाती है, और सबसे कम फी भी यहाँ है। वहाँ के बच्चे आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर रहे हैं। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि दीक्षा कॉमर्स के जो सर हैं, सुजीत सर हैं, राघव सर हैं, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। गजादुर तक नाम क्या आपका? जी शिवम कुमार। शिवम, दीक्षा कॉमर्स जो क्लासेज है, क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर अपने से बहुत मेहनत करते हैं, और जो बच्चे को जो टाइम देते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उससे उनका आगे चल के भविष्य देखिए रहे हैं। जैसे जितना बच्चा मेहनत किया उतना नंबर लेके आया है, और जो सर का मेहनत है, उनके पीछे सर का जो मेहनत है, उन पर बच्चा काम करते हैं आगे चल के। नाम क्या आपका? रोहित कुमार। रोहित, क्या कहना चाहेंगे? मतलब अभी रिजल्ट कल आया, कितना % मार्क्स मिला आपको? 80% मार्क्स आया। अच्छा, क्या लग रहा है सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर के लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस ढंग से हम लोग के पास सर टाइम दिए हैं, उस ढंग से हम लोग मार्क्स लेकर के आए हैं। मार्क्स बल्कि नहीं, सर जो पढ़ाए थे इतना डीपली वाइज पढ़ाए थे तो एक भी प्रश्न बाउंस नहीं जाता था। और जो सर बोलते थे, हमारे प्रश्न से पढ़ाया गया सवाल से एक भी प्रश्न बाहर से पूछा गया तो जो कहेगा से मान लेंगे, वही हुआ। हम जो कॉपीज में पढ़े वही पूरा 100% सवाल उसी में से था। अच्छा, क्लास के दिन में सर पढ़ाते हैं कि ये पढ़ के जाओ, एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। जब एग्जाम का क्वेश्चन हाथ में मिला, जब लिख रहे हैं, तो उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? वही क्वेश्चन था पूरा। अच्छा, मतलब पूरा मैच करके। यस। कुमार। अब से कितने मार्क्स मिले आपको? 75%। 75% मिले। क्या लग रहा है कि सीतामढ़ी में बहुत सारा कॉमर्स कोचिंग है, यहाँ और के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, कॉमर्स क्लास में मतलब मेरा दोस्त पढ़ता था। अच्छा। और हम इंग्लिश क्लास करते थे। अच्छा। तो मतलब इंग्लिश क्लास में जो इंगटॉक इंग्लिश क्लास से हम पढ़े हुए हैं। अच्छा। सर मतलब जो भी गेस कराते थे, पढ़ाते थे, वो 100% एग्जाम में देखने को मिला हमको। 12th के बाद रास्ता तय होता है कि आगे आपको करना क्या है। हम दोबारा आपको बताते हैं, दीक्षा कॉमर्स में है। दीक्षा कॉमर्स जो है इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है, और बहुत शुभकामनाएं इनको। अगर आप भी कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कॉमर्स समझ में नहीं आता है, तो 15 डेज का डेमो क्लास यहाँ कीजिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा कॉमर्स कैसे पढ़ा जाता है। थैंक यू।